हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फंजाई के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, किस वजह से हम कहते हैं कि ये फंजाई है। फंजाई, सिंगुलर फंगस, मशरूम। अगर हम फंजाई का सिंगुलर वर्ड देखें तो उसका मतलब सिंगुलर वर्ड क्या है? फंगस, जिसका मतलब है मशरूम, और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दीज आर क्लोरोफिल लेस थैलोफिटिक प्लांट। ये कैसे होते हैं? क्लोरोफिल लेस मतलब फंजाई के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो क्या? फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। एंड इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है? थैलोफिटिक। थैलोफिटिक मतलब क्या होता है कि ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम एक प्लांट को देखें तो उसमें क्या होता है? रूट, स्टेम, लीव्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फंजाई में क्या होता है? ये ऐसी कोई भी ना आपको रूट देखने को मिलेगी, ना स्टेम देखने को मिलेगा, ना ही लीव्स देखने को मिलेगी। इसका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैला लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए इसकी प्लांट बॉडी को कैसा बोला गया है कि ये एक थैलोफिटिक प्लांट है। नेक्स्ट आता है द सब्जेक्ट विच डील्स विद फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। जो फंजाई की स्टडी करते हैं, मतलब फंजाई की स्टडी को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। माइकस मतलब क्या होता है? मशरूम, एंड लोगोस मतलब क्या होता है? स्टडी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है, अब जो साइंटिस्ट फंजाई की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजिस्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो साइंटिस्ट फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइकोलॉजिस्ट। अब इसके मेन कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे पहला कैरेक्टर है इसका, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। जो फंजाई है वो कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है? जो हर जगह प्रेजेंट होती है, आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगी। दैट इज़ दे कैन ग्रो इन एनी प्लेस वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। जहाँ भी लाइफ पॉसिबल होगी वहाँ पे आपको फंजाई देखने को मिल जाएगी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इसका, हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। फंजाई कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों रहते हैं फूड के लिए? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बेसिस पर ये कैसे हो सकते हैं? हेटेरोट्रॉफिक में तो 3 टाइप होते हैं, क्या? पैरासाइट, सैप्रोफाइट और सिम्बायोंट, क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, पैरासाइट में क्या होता है कि ये किसी लिविंग होस्ट से अपना खाना लेते हैं। पैरासाइट कैसे होते हैं? जो किसी एक लिविंग होस्ट से अपना खाना लेंगे तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? पैरासिटिक। सेप्रोफाइट में क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ऐसे फंजाई को हम सेप्रोफाइटिक फंजाई कहेंगे। और सिम्बायोंट्स मतलब क्या होता है कि ऐसी फंजाई जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर रहती है और वो किसी दूसरे प्लांट को बेनिफिट भी, मतलब एक दूसरे को क्या करती हैं? वो बेनिफिट करती हैं। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो क्या होगा? लाइकेन। तो लाइकेन में क्या है? लाइकेन में क्या प्रेजेंट होता है? एल्गी प्रेजेंट होती है और फंजाई प्रेजेंट होती है। तो ये एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होती हैं। एल्गी क्या करती है? फंजाई को खाना बना कर देती है, क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और फंजाई में क्या होता है? फंजाई में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो वाटर किसको देता है? एल्गी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोन्स, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं और ये साथ साथ रहते हैं। इतना क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट, द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेल्यूलर। प्लांट बॉडी कैसी हो सकती है? यूनिसेल्यूलर। वेट, प्लांट बॉडी कैसी है इसकी? यूनिसेल्यूलर। द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेल्यूलर। यूनि मतलब क्या होता है? वन। अब यूनिसेल्यूलर मतलब जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है, तो ऐसी कौन सी फंजाई है? सिनकाइट्रियम या सेक्रोमाइसिस। इन दोनों में यूनिसेल्यूलर होता है।
इसकी प्लांट बॉडी। या फिर फिलामेंटस भी हो सकती है। फिलामेंटस मतलब फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। तो ये किस में देखने को मिलता है? म्यूकर और एस्परजिलस में। द फिलामेंट इज नोन एज हाइफा। अब ये जो फिलामेंट देखने को मिल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? हाइफा बोलते हैं। और इसका प्लूरल वर्ड क्या है? हाइफी। जब बहुत सारी हाइफा होंगे तो उसको हम बोलेंगे हाइफी। एंड इट्स एंटेंगल्ड मास इज नोन एज माइसीलियम। और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। द हाइफा में बी एसेप्टेड। एसेप्टेड, ए मतलब नॉट, सेप्टेड मतलब सेप्टम, मतलब इसमें सेप्टम प्रेजेंट नहीं होते। तो कुछ हाइफा ऐसे भी होते हैं जिसमें सेप्टम प्रेजेंट नहीं होते, लाइक दिस। तो उसको हम क्या कहते हैं? सीनोसिटिक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सीनोसिटिक मतलब विदाउट सेप्टा एंड कंटेनिंग मैनी न्यूक्लियाई। और इसके अंदर ना बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के हाइफी में। तो इस टाइप का जो हाइफी होता है वो एसेप्टेड होता है। तो दो तरीके के हाइफी हो सकते हैं, एक एसेप्टेड हो सकता है और एक सेप्टेड हो सकता है। सेप्टेड मतलब जिसमें सेप्टम प्रेजेंट हो और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। द सेप्टेड माइसीलियम इन itself all contain only one। अब ये जो सेप्टेड माइसीलियम है इसमें एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है, दो भी प्रेजेंट हो सकते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर एक प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोकैरियोटिक, और अगर दो प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे डाईकैरियोटिक, और बहुत सारे हैं तो मल्टीन्यूक्लिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए ये है हाइफा का स्ट्रक्चर। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है। ये क्या है? सेप्टम प्रेजेंट है यहाँ पे। और इस सेप्टम को हम क्या बोलते हैं? पोर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेप्टम प्रेजेंट है तो इसको क्या बोला? सेप्टेड हाइफी। और हम देख रहे हैं इसमें कि एक हर सेप्टम में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे मोनोकैरियोटिक। और अगर दो प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे डाईकैरियोटिक, और बहुत सारे होंगे तो मल्टीन्यूक्लिएटेड। अब नीचे वाला देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसा यहाँ पे कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ए सेप्टेड। ए सेप्टेड, या फिर इसका दूसरा टर्म जो यूज़ किया जाता है वो है सीनोसिटिक हाइफी। तो ये पता होना चाहिए कि सीनोसिटिक हाइफी किसको बोलते हैं? जिसमें सेप्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं और बिना सेप्टम के ही इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो हाइफी जो हैं वो दो टाइप के हैं। कौन कौन से? एक हो गया एसेप्टेड और एक हो गया सेप्टेड। अब जो एसेप्टेड है उसको क्या बोला? सीनोसिटिक। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलाई इन फंजाई। ये अलग अलग टाइप के थैलाई जो प्रेजेंट होते हैं हो। जैसे यूनिसेल्युलर है, तो यूनिसेल्युलर ये इस तरीके से कि एक ही सेल होगी, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म, ये सब फिल होगा। नेक्स्ट आता है सीडो माइसीलियम। सीडो मतलब फॉल्स, माइसीलियम नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी। तो जब आपको ऐसा लगे कि बहुत सारी हाइफी प्रेजेंट है लेकिन वो ट्रू हाइफी नहीं होती, वो ऐसा लगता है हमें, इसलिए उसका नाम क्या है? सीडोमाइसीलियम। तो ये हो गया, इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। अब माइसीलियम, यहाँ पे ट्रू अगर माइसीलियम प्रेजेंट है तो दो तरीके से है, एसेप्टेड एंड सेप्टेड। एसेप्टेड में जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पे कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, सीनोसिटिक होगा। मोनोकैरी, अब सेप्टेट में आया तो मोनोकैरियोटिक, डाईकैरियोटिक एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। मोनोकैरियोटिक में क्या है कि एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा हर सेप्टम में, और डाईकैरियोटिक में क्या होगा? हर सेप्टम में दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। और मल्टीन्यूक्लिएटेड में क्या होगा कि हर सेप्टम में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर और ये सीडोमाइसीलियम, ये देखने को मिलता है सेक्रोमाइसिस स्पीशीज़ में। ईस्ट, जैसा आपने देखा होगा कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर किस में मिलता है? ईस्ट में। अब यहाँ पे जो सी वाला है एसेप्टेड, ये किस में देखने को मिलता है? म्यूकर में। तो म्यूकर कैसा है? सीनोसिटिक है। नेक्स्ट, ये वाला मोनोकैरियोटिक एंड डाईकैरियोटिक, ये मिलता है एगैरिकस। और मल्टीन्यूक्लिएटेड जो मिलता है वो पेनिसिलियम फंजाई में देखने को मिलता है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कैरेक्टर है द सेप्टा बिटवीन द सेल वॉल मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्स। अब जो सेप्टा है, सेल वॉल के बीच में जो सेप्टम बने हुए थे, जैसा मैंने बताया था कि इस तरीके से सेप्टम बने हुए थे, इन सेप्टम्स को क्या कहा जाता है, ये पोर्स होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे इसको बोलते हैं माइक्रोपोर, ये जियोड्राइकम में मिलेगा। सिंपल पोर हो सकते हैं जो कि एस्कोमाइकोटेना और ड्यूट्रोमाइकोटेना के मेंबर्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है डोली पोर, डोली पोर, तो ये किसमें मिलेगा, बेसिडियोमाइकोटेना। रस्ट एंड स्मट को छोड़ करके बेसिडियोमाइकोटेना के जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें आपको डोली पोर मिलेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है द सेल्स आर सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट सेल वॉल। जो सेल्स हैं उसमें प्रॉपर सेल वॉल होती है। स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। और जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो फंगल सेल्यूलोज से बनी हुई है। उस फंगल सेल्यूलोज का नाम क्या है, काइटिन। तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और ये बहुत बार MCQs में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। लेकिन हम अगर लोअर फंजाई की बात करें, जैसे ओमाइसिटीज के मेंबर में, तो उसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और ग्लूकेन की। क्लियर। नेक्स्ट आता है द सेल्स जनरली कंटेन कलरलेस प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग न्यूक्लियस। जो सेल्स होते हैं उसके अंदर कलरलेस एक सेकेंड, द सेल जनरली कंटेन कलरलेस प्रोटोप्लाज्म। जो सेल्स होते हैं उसके अंदर कैसा प्रोटोप्लाज्म होता है, कलरलेस, मतलब उसके अंदर कोई कलर ही नहीं होता। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है ही नहीं फंजाई के अंदर। कंटेनिंग न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वेसिकल्स, माइक्रोबॉडीज, ये सब प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो सेल्स है उसके अंदर कलरलेस प्रोटोप्लाज्म है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है द सेल्स आर हैप्लॉइड, डाइकैरियोटिक और डिप्लॉइड। तो सेल्स कैसी हो सकती हैं, हैप्लॉइड मतलब सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है उसमें, डाइकैरियोटिक 2n हो सकता है, या डिप्लॉइड हो सकते हैं। जो डिप्लॉइड फेज है वो कैसी होती है, एफेमेरल। एफेमेरल मतलब क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड, मतलब थोड़े टाइम के लिए ही होती है। अब जो फंजाई है वो क्या शो करती है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है, मतलब कुछ टाइम के लिए हैप्लॉइड, कुछ टाइम के लिए डिप्लॉइड, तो ये ऑल्टरनेटली चलती रहती है। नेक्स्ट, इन लोअर फंजाई लाइक मेस्टिगोमाइकोटेना, मेस्टिगोमाइकोटेना जो लोअर फंजाई है, द रिप्रोडक्टिव सेल्स लाइक जूस्पोर एंड गैमीट्स मे बी यूनी और बाइफ्लैचुलेट। तो जो जूस्पोर्स या गैमीट हैं वो कैसे हो सकते हैं, यूनी या बाइफ्लैचुलेट हो सकते हैं। मतलब यूनी या तो एक सिंगल फ्लैचुला प्रेजेंट होगा या फिर 2 फ्लैचुला प्रेजेंट होंगे। हैविंग विपलेस एंड और टिंसल टाइप, विपलेस और टिंसल टाइप फ्लैचुला आपको देखने को मिलेगा। बट इन हायर फंजाई, लेकिन अगर हम हायर फंजाई की बात करें लाइक जाइगोमाइकोटेना, एस्कोमाइकोटेना, बेसिडियोमाइकोटेना, जीट्रोमाइकोटेना, तो इसमें मोटाइल सेल्स नेवर फॉर्म एट एनी स्टेज। मोटाइल सेल्स नहीं मिलती। मोटाइल मतलब कि जो मूवमेंट शो करें, ऐसी कोई भी सेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन लोअर फंजाई में ये देखने को मिलेगा, मोटाइल सेल्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट आता है द यूनिसेल्युलर फंजाई where entire plant body becomes converted into reproductive unit are known as holocarpic fungi। अब यूनिसेलुलर फंजाई की बात करें तो जहाँ पे पूरी प्लांट बॉडी जो है वो एक होल रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करती है, मतलब कोई भी पार्ट उसका क्या है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करेगा, मतलब नया स्पोर बनाएगा, नई फंजाई बनाएगा, तो उस टाइप की फंजाई को कहते हैं होलोकार्पिक फंजाई। और ये इस टाइप की फंजाई किसमें मिलती हैं, ये होती है सिनकाइट्रियम में। हाउएवर इन मैनी अदर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द माइसीलियल प्लांट बॉडी। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि जो माइसीलियल प्लांट बॉडी है उसका कोई एक पार्ट, सिर्फ एक पार्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस टाइप की फंजाई को हम कहते हैं यूकार्पिक फंजाई। एग्जाम्पल पाइथियम,
एंड फाइटोप्थोरा। तो ये दोनों कैसी हैं, यूकार्पिक फंजाई हैं, और होलोकार्पिक फंजाई में आ जाएगा सिनकाइट्रिया। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय 3 मीन्स। 3 तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है फंजाई में, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे उसके। ये किस में देखने को मिलेगा, म्यूकर, पेनिसिलियम और फ्यूजेरियम। बर्डिंग, ये जहाँ पर बर्ड्स निकल आए तो सिक्रोमाइसिस और एस्टिलेगो के मेंबर्स में देखने को मिलेगा। एंड पिजन, जहाँ पे क्या हो, सेल डिवाइड हो जाए 2 पार्ट्स में या मोर देन 2 पार्ट्स में, तो वहाँ पे होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और उस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं फिजन। तो ये किस में देखने को मिलता है, सेक्रोमाइसिस में। नेक्स्ट बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं, उनके थ्रू एक नया प्लांट बॉडी बनती है, एक नई फंजाई बनती है। दीज आर जूस्पोर। अब वो स्पोर्स जूस्पोर्स हो सकते हैं। जूस्पोर सिनकाइट्रियम में मिलेंगे, कोनिडिया, पाइथियम एस्परजुलस में मिलेगा, ओइडिया राइजोपस में, क्लेमाइडोस्पोर्स फ्यूजेरियम में मिलेगा। द स्पोर्स में भी यूनिसेलुलर। स्पोर्स यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर है तो एस्परजुलस में देखने को मिलेगा, और मल्टी सेल्युलर अल्टरनेरिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट जो बचता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिर्फ ड्यूट्रोमाइकोटिना के मेंबर्स को छोड़ करके, विद द एक्सेप्शन ऑफ ड्यूट्रोमाइकोटिना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग 5 प्रोसेसेस। गैमेटिक कॉपुलेशन सिनकाइट्रियम में मिलेगा, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट पाइथियम फाइटोप्थोरा में, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन राइजोपस और म्यूकर में, स्पर्मेटाइजेशन पक्सीनिया एंड पोडोस्पोरा, एंड सोमेटोगेमी पॉलीपोरस एंड एगेरिकस में। तो इन सब के बारे में एक डिटेल में पढ़ेंगे हम, जो जब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो उसमें हम इन सब पॉइंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आज हमने डिस्कस किया कि फंजाई के मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम फंजाई से रिलेटेड कोई और वीडियो लेके आएंगे, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, और जनरल उसका स्ट्रक्चर क्या होता है फंजाई का, हैबिटेट क्या है, और रिप्रोडक्शन। इन पे हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।